अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो जो 42nd अमेंडमेंट थी हमारी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 का, उसने क्या किया, एक पार्ट जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 14A। ठीक है, पार्ट 14A जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसने ये बोला कि ट्रिब्यूनल जो है उनको एस्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये जो आपका पार्ट 14A जो था, इसमें दो आर्टिकल जो थे वो डाले गए। आर्टिकल थे आपके आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। ठीक है, तो जो आपका 323 आर्टिकल A जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स उनको एस्टैब्लिश करने की बात करता है। और जो आपका आर्टिकल 323B जो है, ये जो है ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, उसके लिए ट्रिब्यूनल जो है उसको एस्टैब्लिश करने की बात करता है। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल्स बेसिकली आपके कोर्ट्स की तरह ही होते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी ये जो है आपके ये जो है जो आपके क्या कहते हैं, ये आपके पीपीएससी वगैरह एग्जाम्स वगैरह जो कंडक्ट करवाती है, तो उसमें जो है जजेस वगैरह जो लगते हैं उनको इन ट्रिब्यूनल्स में जजेस वगैरह जो है वो लगा दिया जाता है। जैसे आपके ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हो गए। ठीक है, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं ये आपके क्या कहते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो होते हैं ट्रिब्यूनल्स, उसके लिए एस्टैब्लिश वगैरह जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये जो आपके पीपीएससी जजेस वगैरह जो है सिलेक्ट करती है, तो उनको जजेस को है कई बार वहां पे ट्रिब्यूनल्स में भी जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 323 जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो उनको एस्टैब्लिश करने की बात करता है। ये ट्रिब्यूनल जो थे, जो आपके सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं या आपके पीसीएस ऑफिसर जो होते हैं या आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, उनके अगेंस्ट जो है या उनकी सर्विसेज में उन्हें कोई दिक्कत आ रही है या उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन वगैरह जो लेना है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, या इनके कोई मसले हैं उनको सुलझाना है, वो किसी कोर्ट में सुलझाना है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होते हैं वहां पे सुलझाया जाता है। जबकि जो आपके ये होते हैं क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर, इसमें जो मैटर्स जो आपके आते हैं जैसे टैक्सेशन हो गया, ठीक है, उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज हो गया, फॉरेन एक्सचेंज, वो ऐसे मैटर्स हो गए, या इंडस्ट्री या लेबर से रिलेटेड मैटर्स हो गए, या आपके लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड मैटर्स जो हो गए, वो सारे जो होते हैं ये आपके ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स में देखे जाते हैं। जैसे आपके फूड रिलेटेड जो मैटर्स हो गए, ठीक है, फूड एडल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, किसी जगह पे, तो वो सारे मैटर्स जो होंगे वो आपके ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स में फॉल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं वापस इसी पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होते हैं, ये आगे फर्दर दो तरीके के होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एक होते हैं आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जिनको कैट कहा जाता है, दूसरे होते हैं आपके स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जिनको सेट कहा जाता है, एसएटी और सीएटी। ठीक है, कैट में बेसिकली जो मसले जो है वो आपके आते हैं, जो आपके सेंटर के जो आपके आईएएस ऑफिसर्स बेसिकली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो वो सेंटर के ही होते हैं। ठीक है, तो जो सेंटर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हो गए, जो उनके जो सेंटर के ऑफिसर्स जो होते हैं उनके मसले कहां पे देखे जाते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में। जो आपके स्टेट के जो आपके पीसीएस ऑफिसर्स जो होते हैं या पीपीएस ऑफिसर जो होते हैं, उनके जो मसले जो होते हैं वो कहां पे देखे जाते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस होता है इसमें। जो आपके स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये एस्टैब्लिश किए गए हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 के तहत। ठीक है, एसएटी एक्ट 1985। ठीक है, तो ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उसके तहत सेटअप किए गए हैं। और जो ये है आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इनको सेटअप किया गया था, इनको भी 1985 में ही सेटअप किया गया था। ठीक है, तो जो इसका जो हेड होता है वो दिल्ली में होता है। ठीक है, और जो इसके ये होते हैं क्या कहते हैं, इनके चेयरमैन जो होते हैं या इनके वेरियस क्या कहते हैं मेंबर्स जो होते हैं, इनमें एक चेयरमैन होते हैं आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, और साथ में इनके 65 मेंबर्स जो हैं वो साथ में इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि ये टोटल मिला के 66 मेंबर्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, जो इनका टेन्योर होता है इनके चेयरमैन का, वो होता है 5 साल का टेन्योर, 5 इयर्स, या फिर
until the age of 65, ठीक है। तो दोनों में से अगर उनके किसी को अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का चेयरमैन लगा दिया है तो जब वो 5 साल के लिए चेयरमैन रहेंगे, या फिर जब तक उनकी एज जो है, अगर उनकी एज 5 साल से पहले, ठीक है, मान लो उन्हें 65 की एज में, सॉरी 62 की एज में उन्हें चेयरमैन जो है वो लगा दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो 5 साल के लिए चेयरमैन रहेंगे, जैसे ही उनकी एज होगी वो 65 हो जाएगी तो वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके चेयरमैन जो होते हैं उनका टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है या फिर एज ऑफ 65, और जो बाकी मेंबर्स जो होते हैं उनका टेन्योर जो होता है वो 5 इयर्स का होता है अप टू द एज ऑफ 62, ठीक है। तो ये सारे थे आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से के रिगार्डिंग, और ये दोनों किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होते हैं, ये पब्लिक सर्विसेज के मैटर्स जो होते हैं उनको देखते हैं, और इनको एस्टैब्लिश कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसको एस्टैब्लिश कर सकती है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को। और मैटर्स कौन से आते हैं इनके, सिविल मैटर्स, सिविल सर्विस मैटर्स। वहीं जो आपके ये होते हैं ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, इनको दोनों एस्टैब्लिश कर सकते हैं, पार्लियामेंट भी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर भी, ठीक है। तो इनको दोनों जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और इनमें जो मैटर्स जो मैंने आपको बताया, जैसे टैक्स से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड, वो जब नोट्स बनाएंगे तो वो सारे मैटर्स जो है वो आपको लिखवा दूंगा। तो वो सारे मैटर्स जो है वो आपके ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड टॉपिक, ट्रिब्यूनल्स। अब इसके नोट्स जो है वो बना लो, साथ ही साथ इसकी आपकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो भी मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है। तो YouTube की जो क्लास थी हमारी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।